हेलो प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम लोग लॉग पढ़ रहे थे। लॉग में आज हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं। लॉग का जितना बेसिक थ्योरी था वो मैंने आपको बता दिया था। जो बच्चे अभी तक लॉग का बेसिक वाला लेक्चर नहीं अटेंड किए हो तो सबसे पहले जाके वो बेसिक देख लो। 3 लेक्चर में होगा। जब तक वो नहीं देखोगे ना तब तक लॉग का पीवाईक्यू का सवाल ही नहीं बनेगा। तो पहले बेसिक लॉग क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये आना चाहिए, तब जाके हम सवाल अटेम्प्ट करेंगे। और आप सबको पता है कि लॉग जो है बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो इसमें बहुत सारा सवाल नहीं है, लेकिन कुछ सवाल बढ़िया सवाल है। मेंस में, एडवांस में लगभग कभी कभी पूछा ही जाता है। इसका एप्लीकेशन लगभग बहुत सारे चैप्टर में मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट सवाल थोड़ा कम होता है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग अपने सवाल को शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, देखो तो क्या लिखा हुआ है। ये लिख रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन चाहिए। क्या इक्वेशन दिया गया? log x माइनस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू log x माइनस 3 टू द बेस 2। अब देखो इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले log का बेस सेम करो। बेस सेम करने के लिए 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और 2 का स्क्वायर लिखोगे तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log x माइनस 3 टू द बेस 2। अब ये जो 2 है इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ होगा, और यहाँ से ये यहाँ आएगा, और यहाँ से इसके सर पे आ जाएगा। इसके सर पे आ जाएगा तो आप लिखोगे x माइनस 1 टू द बेस 2, और यहाँ log x माइनस 3 का स्क्वायर टू द बेस 2। अब यहाँ से बच्चों क्या हो गया, x माइनस 1, और इसको ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये हो गया प्लस का, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, ये 10 हो गया, ठीक है। ये 10 इक्वल टू 0। यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, x का वैल्यू मतलब दो फैक्टर होगा, -5 और -2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 5 आ गया और 2 आ गया। अब बच्चों जनरली बच्चे यही गलती करते हैं। उनको दिख गया कि x का दो वैल्यू आएगा, वो लिख देंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, बट वो गलत है। बिना चेक किए आप नहीं सोचोगे आंसर पे क्या करना है। देखो तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, जैसे यहाँ पे तुम x का वैल्यू 2 रखोगे, ये 2 - 3 हो जाएगा। 2 - 3 मतलब नेगेटिव हो गया। लॉग में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये 2 सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई कौन सा किया? x के जगह पे 5। तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 5। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना? तो 1। एक सा कितना वैल्यू आया? तो एक ही आया, इसलिए आंसर 1 हो गया। चलिए ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिएगा, और ये सवाल देखो 2025 का ही पूछा हुआ है। ये जो सवाल है मेंस 2025 का ये सवाल है। इसमें अब क्या करोगे? देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार सवाल लिख देता हूं कि e टू दी पावर 5 log x टू द बेस e, इसका होल स्क्वायर है, प्लस 3 है, और यहाँ x का पावर 8 है, और x पॉजिटिव लिखा गया है। यहां से भी अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताना है। मतलब x का सारा वैल्यू निकाल लो, जितना वैल्यू आएगा सबको मल्टीप्लाई कर देना जो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इस टाइप के सवाल में यहाँ देखो e के पावर में सब कुछ लिखा हुआ है। पहले तो इसको मैनेज करना है। इसको मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना होगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड। मैं दोनों साइड लॉग लगा देता हूं, और लॉग ध्यान रखो कि ई बेस पे लगाने से फायदा है। यहाँ पे जो है ना वो लिख लेना। मैं अपना थोड़ा टाइम बचा लेता हूँ। यहाँ हो जाएगा log x टू द बेस, मतलब x टू द पावर 8 टू द बेस e। अब यहाँ बाई प्रॉपर्टी ये कितना हो जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा log x टू द बेस e। आगे बढ़ो तो ये जो पूरा पार्टी था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। मतलब 5 log x टू द बेस e, इसका होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू एक यहाँ जो बचा होगा, यहाँ क्या बचेगा? कुछ बचेगा? नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यहाँ तो 1 बचेगा, तो ये हो गया 1। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि log x टू द बेस e को कुछ मान लेते हैं, लेट t। इसको हम t बोल देते हैं। अब जैसे आप इसको t बोलोगे, इसको इसमें पुट करो, तो यहाँ से बच्चों ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस का 8t, और प्लस का 3 इक्वल टू 0। देख रहे हो? अब यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि t के जगह पे 1 रखोगे तो 5 और 3 8, और ये भी 8। तो एक तो t का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। और इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लो तो 3/5 है। एक रूट पता है, इसका मतलब दूसरा रूट कितना आएगा? 3/5 आएगा।
तो ये बच्चों टी का वैल्यू मिला। अभी हम लोगों को एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहां से क्या करो कि log एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू टी के जगह पे 1 रख देते हैं, तो यहां से एक्स का वैल्यू ई आ जाएगा। दूसरा एक और रख दो, log एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू कितना है 3/5, तो यहां से प्यारे बच्चों आ गया e का पावर 3/5 इज इक्वल टू एक्स। तो x का दो वैल्यू मिला, हम लोगों को क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो e इंटू ई का पावर 3/5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा e का पावर 8/5, और यही बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है, देखो तो ये भी सवाल बढ़िया सवाल था, आसान ही था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ो। अच्छा ये सवाल देखो आप लोग, ये सवाल जेई एडवांस 202 का है, 2022 में ये सवाल आया था एडवांस में, तो थोड़ा केयरफुल होके करना। पहले तो एक बार तुम लोग को मैं सवाल अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ये लिख रहा है x का पावर 16 log x टू द बेस 5 इसका क्यूब माइनस 68 log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर माइनस 16। यहां भी पूछा गया कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ एक्स। इस सवाल में भी क्या करना है, सारा प्रोडक्ट निकालना है, मतलब जितना रियल वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो रियल वैल्यू ऑफ एक्स आप कैसे निकालोगे, तो यहां भी देखो ये पावर का गेम चल रहा है, एक्स के पावर में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, तो यहां भी हमें क्या करना चाहिए, लॉग लगा देना चाहिए। किस बेस पे लॉग लगाना, यही एक पॉइंट सोचने वाला है। तो बोलो कि सर अगर हम लोग 5 बेस पे लॉग लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो चलिए 5, और ऊपर सवाल में बहुत जगह 5 भी है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड टू द बेस 5। अब यहाँ 5 पे अगर हम सोच रहे हैं तो ये 16 log x5 इधर क्यूब माइनस 68 log x टू द बेस 5, और यहाँ भी प्यारे बच्चों आ गया 5 5 और यहाँ माइनस 16। अब देखो तो ये आ जाएगा माइनस 16, यहां से ये जितना है ये सब तो इधर आ जाएगा प्रोडक्ट में, तो ये हो गया 16 log x टू द बेस 5 का क्यूब माइनस 68 log x टू द बेस 5, और इनटू एक ये वाला log बचेगा, ये बचेगा log x टू द बेस 5। यहां तक ठीक है। अब फिर से क्या करो, जैसे प्रीवियस सवाल में हमने log को कुछ एज्यूम कर लिया था, यहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू टी, इसको हम t बोल देते हैं। तो देखना ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 t का पावर 4 माइनस 68 टी स्क्वायर अब प्लस का 16 बराबर 0। अब देखो यहां से आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब ये टी में बाई क्वाड्रेटिक आ गया, अगर इसका सॉल्यूशन तुम निकाल लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो इसका फैक्टर तुमको आएगा टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4t² माइनस 1, ये तुम फैक्टराइज कर लेना, यही आएगा इसका फैक्टर। तो यहां से बच्चों आ गया t का वैल्यू, एक 2 आ गया, एक -2 आया, एक 1/2 आया, एक -1/2 आया, ये t का वैल्यू है। हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। तो देखो तो हमने क्या लिखा था, log क्या था, हाँ x टू द बेस 5, x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2 होगा। उस कंडीशन में x का वैल्यू आएगा 5 का स्क्वायर, जब इसका वैल्यू -2 होगा तो ये आएगा x का वैल्यू 5 का पावर -2, जब इसका वैल्यू 1/2 होगा तो x का वैल्यू 5 का पावर 1/2 आ गया, देखते जाओ। और जब ये -½ होगा तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 5 का पावर -½ अब आपको क्या करना है, चारों x का वैल्यू मिल गया, और देख लो ये सारा वैल्यू पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू निगेटिव है ही नहीं, तो लॉग का यहाँ पे निगेटिव कुछ नहीं जा रहा है, सब डिफाइंड है। अभी सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 और 2 कट जाएगा, -½ प्लस हाफ कट जाएगा, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो 5 का पावर 0 दैट इज 1 आ गया प्रोडक्ट। सारा प्रोडक्ट कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये एडवांस का सवाल था, 2022 में आया है बच्चों, और देखो हम लोग कितना आसानी से इसको कर पा रहे हैं। तो डरना नहीं होता है, मैथ से ही तो हमको सिखाता है कि सवाल आए जो आपके थॉट प्रोसेस में आ रहा है उसको पेन पेपर यूज करके लिखिए, क्या आगे आगे आपको स्टेप दिखते जाएगा। तो चलिए और भी सवाल होगा आई थिंक। हाँ एक एक ये सवाल देखो तुम लोग, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था कि 3 का पावर x इज इक्वल टू
4 टू द पावर x माइनस 1 और ये x का वैल्यू पूछ रहा है और ये सवाल शायद मल्टीपल करेक्ट है, मतलब एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। चलो हम लोग करते हैं। तो पहले तो क्या करेंगे कि सर सवाल में यही तो गिवन है, क्या गिवन है कि 3 का पावर x इज इक्वल टू 4 टू दी पावर x माइनस 1। देखो मैं क्या करता हूं, इसमें अब लॉग ही लगाना पड़ेगा, सारे ऑप्शन में लॉग है, तो लॉग लगा देते हैं 2 बेस पे, टेकिंग लॉग। तो ये कितना हो गया, जल्दी जल्दी लिखिए आप सारे लोग। तो फिर तो क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ से x आ जाएगा, x log 3 टू द बेस 2, यहाँ से बच्चों x माइनस 1 और ये log 4 टू द बेस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो गया 2x माइनस 2 और यहाँ x log 3 टू द बेस 2। इस x को इधर लेके आओ और x कॉमन ले लो, जैसे x कॉमन ले लोगे यहां से आएगा log 3 टू द बेस 2, इधर आया होगा तो माइनस 2 यहाँ आ गया और यहाँ आ गया माइनस 2, तो x का वैल्यू आ गया 2 अपॉन log 3 टू द बेस 2 और यहां से माइनस काट दिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2 अपॉन 2 माइनस 3 टू द बेस 2। एक तो देखो बच्चों पहले तो ये पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद क्या दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है, अब वो तो देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 1 माइनस 3 4, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक तो ये आ गया, अभी तुमको ऑप्शन से खेलना होगा। यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ और ऊपर वाले 2 को काट देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 माइनस यहाँ हाफ होगा और लॉग 3 टू द बेस 2। अब ये देखो बच्चों ये जो यहाँ 2 है ये तो बेस का पावर में डाल सकते हैं ना, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस लॉग 4 और नहीं सॉरी लॉग 3 और यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 2 मतलब 4, ये भी एक ऑप्शन है साथ। तो बच्चों देखो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, देख रहे हो। अब जो रिमेनिंग दो ऑप्शन है इसमें, अब हमको यहाँ जाना है, इस पे देखो क्या करते हैं, इसको इसको सी को चेक करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा स्पेस आपको दे रहा हूँ। अब ऑप्शन सी को हम लोग चेक करते हैं। सी लिखा हुआ है 2। अच्छा लॉग में बेस चेंज करने वाला प्रॉपर्टी तुम लोगों को पता है, इसको लिख सकते हो लॉग 2 टू द बेस 3, ऐसा हो गया। यहाँ भी सेम काम करो तुम लोग, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रहने देते हैं और इसको लिख देते हैं 1/log 2 टू द बेस 3 और माइनस का 1, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस लॉग 3 टू द बेस 2, ये वाला और ये वाला कट जाएगा अपॉन 2। ऐसा कोई ऑप्शन था क्या, अच्छा ये तो यही वाला ऑप्शन यही है, तो ठीक तो है। ये इसको सॉल्व किया तो ऑप्शन ए आ गया, मतलब ऑप्शन ए ऑलरेडी करेक्ट है, तो ये भी हमारा सही हो गया। और जब बच्चों ये सही हो गया तो क्या ये दोनों ऑप्शन सेम ही लिखा हुआ है क्या, नहीं यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, ये सही नहीं होगा, ये दोनों एक जैसा है, इसमें अगर 3 पे नहीं, ये सही नहीं होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, तो देखो हम लोग 3 ऑप्शन चेक किए और इसका तीनों ऑप्शन सही हो गया। चलो ये सवाल हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आई थिंक और होगा, ये देखो तुम लोग, ये 2008 का सवाल है, 2018 का सवाल है, 8 का सवाल नहीं है। ये अगेन लॉग को सिंप्लीफाई करना, मैं पूरा सवाल यहाँ लिखता हूँ, अच्छे से देखिएगा आप लोग, बढ़िया सवाल है। लॉग 2 है, यहाँ 9 है, इधर इसका स्क्वायर है, बढ़िया बात है भाई, और इसके सर पे कुछ बैठा है 2 log 2 एंड log 9 टू द बेस 2, यही है। और इंटू, अच्छा ये इंटू यहाँ नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है √7 का पावर 1/log 7 टू द बेस 4, इसका वैल्यू पूछा गया था। बच्चों देखो इसमें दो पार्ट है, तुम लोग क्या करो ना, पहले इसका एक पार्ट कोई मैनेज कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान दिख रहा है, जल्दी से हम इसको निपटाने का कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ √7 है, तो √7 को आप लिख सकते हो 7 का पावर 1/2 और इसका पावर, मैं देखो यहाँ लॉग का बेस चेंज कर देता हूँ, बेस चेंज थ्योरम लगा दोगे तो ये हो जाएगा log 4 टू द बेस 7।
अब आप लोगों को क्या दिख रहा है भाई साहब, ये दोनों पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ हो गया, लॉग हो गया 4 और यहाँ 7। ये देखो तो इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो √4 हो जाएगा, √4 का मतलब 2 हो गया, तो यहां से आ गया 7 लॉग 7 का पावर हो गया log 2 टू द बेस 7। अब ये देखो दोनों सेम सेम हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो एक पार्ट का आंसर तो 2 आ गया है, ये तो निपट गया। अब ये इस पार्ट को सोचते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये log है 9 टू द बेस 2 है। अच्छा, ये पावर है इस लॉग का और ये भी इसका पावर है, तो पहला तो काम करो कि पावर को पावर से निपटा देते हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां आ जाएगा 2 अपॉन लॉग, यहाँ 2 है और यहाँ फिर से एक लॉग है और 9 है और 2 है। ये बात समझो। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, यही लिखा हुआ है 9 2 2, यहां भी 2 9। हाँ ठीक है। अब बच्चों देखो, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं ना, इसमें हम बेस चेंज थ्योरम लगाना चाहते हैं। ये सेकंड वाला पार्ट में, इसको तो जैसा है वैसा छोड़ दो। ये लॉग है, इसके सर पे कुछ बैठा हुआ है, और हम अगर इसको डब्बा समझ लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग, देखो इसको कुछ मान लेते हैं, तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं मैं, इसको कुछ मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं टी। रुक जाओ थोड़ा सा 1 मिनट, इस सवाल को थोड़ा सा और अच्छे से आपके लिए किया जाए। ये जो बाबू लिखा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग टी मान लेते हैं, ये टी हो गया। तो देखना हमारा सवाल क्या बन गया, log 9 टू द बेस 2, इसका पावर 2 बाई log 2 और यहाँ टी। ठीक है, ये मैं उसको टी में कर दिया हूं। अब इसको सोचते हैं क्या लिख सकते हैं, ये हो गया log 9 टू द बेस 2 और इसका पावर जाएगा कितना, 2। ये 2 हो गया, और इसको हम चेंज करेंगे तो यहां से आ जाएगा log 2 टू द बेस टी। ये ठीक है, और इस 2 को यहां कर देते हैं। अच्छे से देखते रहिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए मैं कर रहा हूं। यहां ये आ गया और ये आ जाएगा इसका पावर, तो ये बच्चों हो गया log 4 और टी। अच्छा, अब तुम लोग सोचो कि सर टी का वैल्यू क्या था। देखो टी का वैल्यू इतना ही लिखा गया, यही तो हमारा टी है। तो ये अगर टी है तो मतलब यहाँ ये भी टी है। तो ये बच्चों, अगर आप देख रहे हो कि सर ये टी है, तो ये क्या लिखा हुआ है, टी का पावर log 4 टू द बेस टी। दोनों सेम हो गया ना, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब सर फर्स्ट पार्ट का वैल्यू 4 आया, सेकेंड पार्ट का वैल्यू 2 आया, तो फाइनल आंसर हमारा 8 हो गया। देखो, तो ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, थोड़ा ध्यान रख के करना था। देखो, जब भी कहीं लॉग वगैरह में चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो, वहां पे कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा दो। मैं ऊपर वाले सवाल सब में भी टी मान लिया था, कभी कुछ वाई मान लिया, तो उससे करके हम लोग आसानी से आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारा पीवाईक्यू में हेल्प मिला होगा कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है, और इससे आपका लॉग का बेसिक फंडा क्लियर हो गया। लॉग में अब कोई भी आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।